पूरे इंटरनेट की ये अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। 2024 आधा गया, आओ सालों की मेहनत 4 महीने में करते हैं। और यही लॉजिकल अप्रोच लगा करके मैंने 7 दिन में 2 महीने का काम करा है, तब जाकर मैंने ये वीडियो लिखी है। 2024 के 31 दिसंबर को आप मुझे थैंक्स करने हैप्पी न्यू ईयर वाले माहौल में इस वीडियो को खोलोगे और कमेंट करने आओगे। गिव मी योर फ्यू मिनट्स, गारंटी है आपकी जिंदगी का ये साल जिसमें 4 महीने भी ढंग से नहीं बचे होगे जब आप देख रहे हो, ये आपकी जिंदगी का बेस्ट साल बना देगी ये वीडियो। 10 साल का लक्ष्य 6 महीने में दुनिया करती है, हम 4 महीने में करेंगे क्या? यस, सुनो तो सुनते नहीं हो आप। चोको लियांग राजा था, 100-200 सोल्जर्स के साथ में वो आराम कर रहा था गांव में। खबरी आकर के बोलता है कि सीमा ये अटैक करने वाला है, 1.5 लाख सिपाही के साथ में आ रहा है। ध्यान रहे, आराम वो दुनिया के नजरों में कर रहा था, अपने दिमाग में वो तैयार था। उसने अपने सिपाही से हथियार फेंकवा दिया, झंडा उतरवा दिया, धार्मिक ड्रेस पहन ली, दीवार पर चढ़ गया बहुत बड़ी, जहां पर दुश्मन उसको आराम से देख सके। वहां वो अगरबत्ती कर रहा है, लोटे बजा रहा है, मंत्र चाप कर रहा है, दुश्मनों को अनदेखा कर रहा है। सीमा ये हैरान हो गया, ये क्या कर रहा है? ये नियत था इंसान, ये इसके पास कुछ भी नहीं है, ये डर क्यों नहीं रहा है? एंड दिस इज रियल स्टोरी। सीमा ये ने अटैक कैंसिल कर दिया, रिटर्न चला गया। सुनना, चोको लियांग को स्लीपिंग ड्रैगन बोलते थे, जो आपको बनना है, जो मैं आपको बनाना चाहता हूँ। सीमा ये पहले भी इसके साथ में वॉर कर चुका है, पता है कि ये बंदा आखिर में आकर के कोई ट्रिक खेल देता है। ये पहला लगता है कि बेवकूफ है, लेकिन अंत में आकर के ये हैरान कर देता है। और आपको भी साल के अंत में इसी तरह से हैरान करना है, जॉन विक की तरह। जॉन विक वाला एटीट्यूड के हथियार नहीं है तो पेंसिल से मार दूंगा। अगर आपका दिमाग, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही हथियार है तो आपको बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं है। अगर 4 महीने बचे हैं तो उसमें भी आप फोड़ सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कितना टाइम आपके पास में बचा है, इट्स अबाउट कि अब राइट स्ट्रेटजीज के साथ में आप क्या कर सकते हो। चोको लियांग के पास में वक्त नहीं था, लेकिन राइट स्ट्रेटजी और प्रेजेंस ऑफ माइंड था। 4 महीने चोको लियांग की तरह स्लीपिंग ड्रैगन बन जाओ, 4 महीने चुप हो जाओ, साल के अंत में आपका रिजल्ट बोलेगा। गोल्स, आइडियाज, प्लानिंग शेयर करके, बात करके आप फेक डोपामिन लेते हो, जो सेम तब रिलीज होता है जब आप अचीव करते हो। तो क्योंकि आप पहले ही मजा ले चुके हो तो इसलिए आपको काम करने में मजा नहीं आता है। अब आपको 4 महीने गायब करके, स्लीपिंग ड्रैगन बना करके, आपसे निचोड़ के मेहनत करवाने से पहले ये 8 बकवास आपके दिमाग से निकालनी है, वरना 24 भी बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहला, टाइम मैनेज मत करो भाई, एनर्जी मैनेज करो, फोकस मैनेज करो। क्या करोगे इतने सारे टाइम का? 2 घंटे में वो काम करना है जो 10 घंटे के बराबर का हो। नंबर 2, डिसिप्लिन में मत उलझो इतना। एक काम करने में डिसिप्लिन नहीं चाहिए, 10 तरह के काम करने में डिसिप्लिन चाहिए। हमें 10 नहीं करना है, एक अच्छा करना है। तीसरा, मल्टीटास्किंग छोड़ दो। 2 नाव में पैर रखोगे तो आपका ध्यान आगे जाने में नहीं, नीचे ना गिर जाओ, इस पे होगा। 2 नाव पर पैर एक की बाद एक रख सकते हो, एक साथ में नहीं। चौथा, फोमो छोड़ दो। 4 महीने गायब होने से मत डरो, दुनिया वही, कुछ नहीं छूट रहा। लेकिन अगर गायब नहीं हुए तो साल के अंत में बहुत कुछ छूट जाएगा। मैं खुद गायब हो गया, मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा बनना है तो आपको पहले दुनिया से गायब होना पड़ेगा। 5वां, क्वालिटी घंटे गलत जगह मत जाने दो। आपकी सक्सेस डिपेंड करती है कि आपकी क्वालिटी घंटे कहाँ दे रहे हो। आप कितने ही बड़े खिलाड़ी हो, लेकिन आप 3-4 घंटे ही क्वालिटी फोकस के साथ में, हाइपर फोकस के साथ में कोई काम कर सकते हो। बात का काम ऊपर से होता है तो आपकी बैटरी लिमिटेड है, पैसों की तरह खर्च करो। छट्टा ना देना सको, अपने मुंह से बार बार सबको हाँ बोलकर अपने पीठ पीछे बहुत सारे लोग मत लगाओ जो आपका वक्त चाहते हैं। पहले ही मना, जस्ट बी लाइक नो। 7वां, 3 काम से शादी मत करो। अगर आपको 3 काम जरूरी लग रहा है तो आपको एक भी जरूरी नहीं लग रहा है। आपको एक काम इतना जरूरी लगना चाहिए कि आपको पता भी ना चले कि 2 थे क्या। 8वां और सबसे आखिरी, छोटा मत सोचो, मकसद इतना बड़ा रखो कि उसको पाना आपको बहुत एक्साइट करे। 10 साल का लक्ष्य 6 महीने में कैसे पूरा करते हैं, वो 4 महीने में लगा दो। हमारे दिमाग को एक आदत है उसी के पीछे पागल होने की, जहां कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। गोल इतना बड़ा रखो कि सिर्फ एक सवाल आपके दिमाग में हर वक्त घूमता रहे, वो है कि अगर ये हो गया तो इसका एहसास क्या होगा। सोचो, इस वीडियो के बाद में दिसंबर 31 तक आप 10 गुना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए तो उसका एहसास क्या होगा। अपने दिमाग को ना मोमेंट्स बेचो, इसको इमोशंस बेचो, इसको बोलो कि सोचने में इतना मजा आ रहा है, हो गया तो क्या होगा। जिस दिन अफर्मेशन का, सुनना भाई, आप सुनते नहीं, जिस दिन अफर्मेशन का तार अपने दिमाग को जो बोलते हो कि ये बनना है, ये पाना है, मैं बन जाऊंगा, मैं बन जाऊंगा, मैं बन गया, मैं बन गया, सही से सबकॉन्शियस माइंड में ये अफर्मेशन कनेक्ट हो गया, ये तार कनेक्ट हो गया, बस फिर खत्म। ये दिमाग आपसे रगड़ रगड़ के मेहनत करवाएगा। ये थी 8 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको नहीं करनी है। पर ये तो केवल इंट्रोडक्शन था क्या? हाँ, यस, ये केवल इंट्रोडक्शन था। अब करना क्या है वो सुनो। स्लीपिंग ड्रैगन बनने की बात हमारी अधूरी रह गई थी। स्लीपिंग ड्रैगन क्यों बनना है? अपने इंटेंशन क्यों छुपाने भाई? हम क्या सोचते हैं वो क्यों छुपाना है? क्योंकि सबको इंटेंशन पता चलने के बाद में आपके एक्शंस दुनिया को ध्यान में रखकर होते हैं, आपके गोल को ध्यान में रखकर नहीं होते हैं। यकीन नहीं होता, ये साल भी लगा कर देख लो, यकीन हो जाएगा। काम के पूरा होने तक अपने प्लान को, अपने आइडिया को बचाओ। एक बार राजा ने अपने वजीर को जंगली कुत्तों के बीच छोड़ने की सजा सुना दी। 10 साल का ध्यान रखा, लेकिन सजा सुना दी लोगों की बातों में आकर के। वजीर ने कुछ नहीं बोला, वो कहता है कि मुझे 10 दिन दे दो, फिर दे देना मेरे को सजा। 10 दिन तक वजीर ने जंगली कुत्तों की बहुत सेवा करी, अपना बना लिया कुत्तों को। सजा वाले दिन ने कुत्तों ने काटा नहीं, प्यार करा। वजीर बोला, महाराज 10 साल का ध्यान रखा, झूठे इल्जाम में आकर के मुझे फंसा दिया आपने। इन कुत्तों का मैंने सिर्फ 10 दिन ध्यान रखा, ये मुझे काट नहीं रहे, प्यार कर रहे हैं। राजा शॉक्ड, वजीर रॉक्ड। अब सोचो, वजीर ने बोलकर मनाया होता कि मैं 10 दिन इसलिए मांग रहा हूं ताकि मैं इन कुत्तों को अपना बना सकूं। आपको 4 महीने अब अपनी जिंदगी को बदलने के लिए क्यों चाहिए? ये आपके और ऊपर वाले के अलावा
तीसरा किसी को पता नहीं होना चाहिए। पता है बोलने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि लोगों को आपके इंटेंशन पता लग जाते हैं, फायदा है। लेकिन नुकसान ये है कि लोगों को आपके इंटेंशन पता लग जाते हैं। बिस्मार्क ने ये करा, पर्शिया की कब्जे वाली जमीन को पाने के लिए, अपनी कंट्री की जमीन को फिर से पाने के लिए ऑस्ट्रिया को बोला मैं आपके साथ खेल रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी टीम में हूँ। इंटेंशन छुपा के रखे, फायदा दिखा दिया। लेकिन जब जंग जीत ली गई उसके बाद में कहता है मैं तो अपनी कंट्री के लिए लड़ रहा था, मैं तो अपनी कंट्री की जमीन लेने आया था, लेके जा रहा हूँ बाय। 4 महीने मतलब ही बन जाओ, साल के अंत में सबके हो जाना भाई, 4 महीने बाद में हो जाना अपना। तो फर्स्ट टेक अवे क्या लेकर जाना इस वीडियो से? पहली बात, 31 दिसंबर तक अपने गोल पर चुपचाप काम करूंगा, गायब हो जाऊंगा, स्लीपिंग ड्रैगन बन जाऊंगा। नंबर 2, बिना स्पेसिफिक नॉलेज गायब होने का मतलब है बस आप सो रहे हो, कोई मतलब नहीं है। जो पाना है उसकी एक प्राइस पे करनी होती है इस दुनिया में। दुनिया के लिए फायदेमंद बनना होता है, वरना आप रिप्लेस हो जाओगे। नॉवल रविकांत कहते हैं कि स्पेसिफिक नॉलेज मतलब जो किसी को सिखाया ना जा सके। अगर किसी और को वो सिखाया जा सकता है तो दुनिया किसी और को सिखाकर आपको रिप्लेस कर देगी। आपकी धाक होनी चाहिए, आपकी धाक होनी चाहिए। एक गुंडे ने इटली के एक शहर को हमले से बचाया, एक गुंडे ने बहुत भला करा। वहां के लोगों ने सोचा यार कि कुछ देते हैं इस गुंडे को, इतने बड़े हमले से बचाया, एहसान का बदला चुकाया जाए। सब सोचने लगे क्या दे इसको, जमीन दौलत तो बहुत छोटी मोटी चीज है, क्या दे इसको। एक ने बोला राजा बना लेते हैं, लेकिन इनको तो राजा बनाना भी छोटा लग रहा था। क्या दे, एक काम करते हैं इसको अमर बना लेते हैं, इसको यहीं मार लेते हैं और यहीं मंदिर बना लेते हैं, जिंदगी भर लोग इसकी पूजा करेंगे। एंड दिस इज रियल स्टोरी। उसको सच में मारा गया एंड वहीं पर छोटी सी जगह बना दी। आपको क्या लगता है क्यों मारा उसे? सच में अमर तो नहीं करना था, उसको मारा क्योंकि उस गुंडे की जरूरत नहीं थी। ऐसे गुंडे कहीं आते हैं। दुनिया जीतनी है, दुनिया में बने रहना है, तो इस दुनिया को टोनी स्टार्क की तरह थैनोस से बचाना होगा। और वो थैनोस गरीबी हो सकती है, दुख हो सकता है, लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो सकती है, जिसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अरे जो पॉइंट चल रहा है स्पेसिफिक नॉलेज। जब आप रिप्लेसेबल हो जाते हो लोग कर देते हैं। सच्चाई है, नहीं मानना कोई बात नहीं। तो सेकंड बात क्या लेकर जानी है? 10,000 किक्स मास्टर नहीं करनी भाई, एक किक को 10,000 बार मास्टर करूंगा। अब सुनो तीसरी बात, सारी एनर्जी पूरी ताकत एक बिंदु पर लगा दो जब तक वो जल ना जाए। ग्रेनाइट और मेटल की सबसे अच्छी कटिंग किससे होती है? आप बोलोगे लेजर से होती है, लोग बोलेंगे आरी से होती है, लेकिन बहुत कम लोग बोलेंगे पानी से होती है। मजबूत मेटल को भी पानी की धार से काट सकते हैं, जो कि बहुत ही फोर्स के साथ में एक छोटी सी नली से बाहर आता है। इसी कॉन्सेंट्रेटेड पावर की वजह से एक पानी भी पत्थर को काट लेता है, क्योंकि एनर्जी एक ही जगह लगाई जा रही है। इतने बड़े महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, उनकी बर्बादी का कारण क्या था? जिन्होंने क्या क्या नहीं बनाया। आज इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जो है, ये बिजली पूरी घरों में, ये इनकी वजह से। कहते हैं कि टाइम मशीन इन्होंने बना ली थी, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने बना ली थी, आर्टिफिशियल बारिश ला सकते थे, एक रिमोट जैसा गैजेट बनाया था, उसे भूकंप आ सकता था। 300 से ज्यादा खोजें कर ली थी इन्होंने, पर फिर भी गरीबी में मौत क्यों हुई उनकी? क्योंकि ये अपनी एनर्जी को फैलाते थे। ध्यान देना कैसे लोग अपनी एनर्जी फैला करके बर्बाद होते हैं। जेपी मॉर्गन ने निकोला टेस्ला को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया और टेस्ला साहब ने इतने पैसों से भरे कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा दिया। क्यों? उनको लगा एक के लिए काम करूंगा, एक पर निर्भर हो जाऊंगा, एक का गुलाम बन जाऊंगा। वही बात कि एक ही बकेट में सारे अंडे मत रखो, बकेट गई तो सब गया, फैलाओ, एक पर ही मत रहो। इसलिए टेस्ला ने इतने बड़े आदमी को कमिटमेंट करने से मना कर दिया कि मैं अपनी एनर्जी को फैलाऊंगा, मैं दर्जनों को हाँ बोलूंगा। उन्होंने दर्जनों के लिए काम करा, एनर्जी फैला दी, एक इंसान के साथ फोकस रहकर काम नहीं करा, जिस वजह से अर्थ के इतने बड़े साइंटिस्ट मेरा दिल जीत लिया इन्होंने। मैंने वीडियो बनाई इनके ऊपर, इनकी मौत गरीबी में हुई। डार्विन का IQ इतना तेज नहीं था, लेकिन डार्विन थ्योरी हमें पता है क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर एक ही काम करा कि वो ब्लड लेते और उसकी रिसर्च करते। लेकिन उस वक्त के जो गैल्टन थे, उनका IQ बहुत तेज था, बहुत होशियार थे, लेकिन वो बार बार फील्ड बदलते, इसलिए इनकी कोई भी चीज़ फेमस नहीं हुई। घोड़े बनो, बतख नहीं। बतख उड़ सकती है, तैर सकती है, चल सकती है, लेकिन कोई भी एक काम बेस्ट तरीके से नहीं कर सकती। और आज इंसानों के लिए सबसे ज्यादा काम में कौन आता है? घोड़ा या बतख? तीसरी बात क्या लेकर जानी है? इस वीडियो के बाद से 31 दिसंबर तक जो सोचा उसी पे टिके रहना है। कैलेंडर दिमाग में छाप दो, दीवार पर लगा दो, रोज